ये सनातन धर्म की मानने वाली उप मुख्यमंत्री के हाथ पकड़ के कमर में हाथ डाल के ले जा रहा है। ये देखो पाप कर दिया। दिया कुमारी जी ने तो कमाल कर दिया। आईफा में तो दे रही है वो 80 या 100 करोड़ रुपए, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, तो पूरे देश में हंगामा कर देते, देखो ये शाहरुख खान। लाइन डॉक्टर किरोड़ी लाल 12 बजा दी डॉक्टर किरोड़ी लाल की। किरोड़ी लाल के साथ दिक्कत ही होगी डॉक्टर साहब के साथ, इतने दम से काम कर रहे हैं। डोटासरा जी लाई भिड़ रहे हैं, पूरी विधानसभा का मान हवा काट दी बीजेपी अड़ा की, और कोई जान ले लगी डोटासरा जी की। आप बताओ, वो तो स्कॉच पी रहे हैं, और राजस्थान में गाँव में बैठा हुआ पानी उसका आपने वो, और देसी शराब तक महंगी कर दी, उसको पीने को देसी नहीं मिलती, ये अंग्रेजी पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अरे मजाक की बस सीरियस बात। जिस दिन मेरी गिरबान पे हाथ डालेगी ना, उस दिन सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। ललकार रहे हो? हाँ ललकार रहा हूँ ना, रोज ही। कौन डर रहा है? बीजेपी कह रही है भजन कर्या करो, भोजन अपने आप आ जासी। इतना झूठा माहौल बनाया कि जब भले जात पर ना पात पर, जब मोड़ लगेगी हाथ पर तो नसबंदी होगी खाट पर, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। तो वोटर ये तक नहीं कहता तू तेरी बहन बेटी संभाल यार, हमारी संभलेगी नहीं संभलेगी, हम संभाल लेंगे। मतलब चुनाव के वक्त जो लोग झूठ बोलते हैं घर घर में जाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनकी खुद की शक्ल तो देखनी चाहिए। उनकी शक्ल पे 12 बजी हुई है। तो बीजेपी के ये समझ में आ गया कि लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करो और धार्मिक कार्ड खेलो। खुद मजे ले लेगी, खुद के बीजेपी वाले मजे ले लेंगे, डांस देख लेंगे कि बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, पैसा इकट्ठा करो, मजे करो और मौज करो, कोई लेना देना नहीं। भजन लाल जी तो मजा करेला, अगला लिखाड़ ले आया। ये बीजेपी तो खुद ही चोरी में लगी हुई है, चोरी का माल मोरी में जाता। जितना माल इकट्ठा कर रही है ना बीजेपी, खुद बहुत अच्छे कोई विधायक नहीं रहे हैं ये अध्यक्ष जी, जितने डायलॉगबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं रोने का। और वो अविनाश गहलोत ने माफी भी नहीं मांगी, ना भजन लाल शर्मा ने माफी मांगी, ना देवनानी जी ने। एलविश यादव हो या सलमान खान हो या आलिया भट्ट हो या कोई और यूट्यूबर हो, आप बताइए कोई कलाकार मेरे घर आ जाए तो मेरे घर अभी भी लोग खड़े हैं। मेरे घर पे तो जनता दरबार है। बिल्कुल। यह एलविश यादव सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटी आते हैं, कई मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं लोक नेत्र। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। और ख़ास बात यह है कि ये लगातार चर्चाओं में रहते हैं, कभी भी कोई भी घटना हो या कोई मामला हो उसको लेकर, अपने बयानों को लेकर। आज इनसे सीधी बात करेंगे कि जयपुर में जो मुद्दे हैं उनको लेकर बात करेंगे, जो सरकार का बजट आया उसको लेकर बात करेंगे, और कांग्रेस की जो रणनीति है, पायलट गहलोत की जो गुटबाजी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका लोक नेत्र में स्वागत है जी। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? पॉलिटिक्स में कोई आता नहीं है, सब अपने आप होता है। ये तो डेस्टिनी तय करती है किसको कहाँ जाना है। तो फील्ड तो डेस्टिनी का तय किया हुआ है, जो भगवान चाहता है वैसा ही होता है। फिर भी आप छात्र राजनीति से निकलकर मेन फ्रंट पॉलिटिक्स में आए। कोई भी आदमी जब स्टूडेंट बनता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, स्कूल में जाता है, तो वो कब पॉलिटिक्स में आता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कैसे आता है, ग्रुप होता है। तो मेरा मानना है कि डेस्टिनी, स्टार्स और ऊपर वाले की मेहरबानी कुछ चला के पॉलिटिक्स नहीं करता। मेरा मानना है स्टूडेंट लीडरशिप में जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लोग आए वो अपने आप ही आए, वो तो डेस्टिनी तय करती है। इसलिए कब आ गए पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए, ग्रुप बन गया, अपना आप लंबा चौड़ा ग्रुप बन गया। हम स्कूल में थे, स्पोर्ट्समैन था मैं, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का प्रेसिडेंट था। फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। इतने संगठनों में काम किया, बड़े बड़े एजिटेशन हुए, आंदोलन हुए। तो ये अपने आप हुआ। ये नहीं है कि कोई मैंने कोई बहुत तय नहीं किया था, वे में किया, अपने आप ही हो गया। कोई आ गया, आप लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। हमारे ये परेशानी है, सरकार चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, और आपने स्टैंड लिया, तो कोई ना कोई पावर है जो आपसे काम करवाती है। और डेस्टिनी ने हर आदमी के लिए डेस्टिनी रास्ते बनाती है। और जब आप अकेले किसी और के लिए लड़ने के लिए जाते हो तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई ऐसी उपाधि है जो आपके लिए मिली हो? ऐसी उपाधि तो क्या है, लोग बहुत पसंद करते हैं बेचारे। कई बार लगता है लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हार जाते हैं तो लगता है पता नहीं लोगों की पसंद और वोट अलग अलग कहाँ जा रहा है। हार जीत एक अलग पहलू है, क्योंकि नहीं, अलग पहलू नहीं है। मेरा मानना है कि यदि आप को लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, यदि वो लोगों के साथ खड़ा होकर हॉनेस्टी के साथ काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, अच्छा, तो उसका फिर लोगों को उस वक्त साथ देना चाहिए जब इलेक्शन हो। क्योंकि आजकल वोटर ये चाहता है कि मेरा नेता ईमानदार हो,
लेकिन जब वोटर ईमानदार बनेगा तभी तो नेता की ईमानदारी की परीक्षा सही सफल होगी। वोटर तो खुद ही बटा हुआ है बीजेपी में, कांग्रेस में, सपा में, बसपा में। तो वोटर डेमोक्रेसी तो तब सक्सेस होगी ना जब वोटर काम के साथ जाएगा, सच्चाई के साथ जाएगा, ईमानदारी के साथ जाएगा। तो वोट ईमानदारी से कास्ट होना चाहिए। आप कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, कई बार ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में रणनीति में बदलाव करना चाहिए? नहीं, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस की रणनीति और बीजेपी की रणनीति दोनों अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। उन रणनीति में जो फैसला करने वाला न्यायाधीश है वो वोटर है। मेरे समझ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि वोटर सामने दिख रहा है कि सूरज अस्त हो गया, फिर भी वोटर कह रहा नहीं सूरज तो दिख रहा है, तो फिर आप क्या करो? सामने दिख रहा है भाई साहब। मतलब आश्चर्य की बात है कि इस कंट्री में जो माहौल बनाया गया, झूठा माहौल बनाया जाता है। इलेक्शन में लोग कहेंगे बीजेपी के आरएसएस के लोग जाते हैं, यहाँ मस्जिद बनेगी, हम आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेगी, तो वोटर ये तक नहीं कहता तू तेरी बहन बेटी संभाल यार, हमारी संभलेगी नहीं संभलेगी, हम संभाल लेंगे। मतलब चुनाव के वक्त जो लोग झूठ बोलते हैं घर घर में जाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर, उनकी खुद की शक्ल तो देखनी चाहिए, उनकी शक्ल पे 12 बजी हुई है। वोटर को ईमानदार बनना चाहिए। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो उस वोटर को डरा रहे हैं, तेरी बहन बेटी का क्या होगा, वो तो खुद की रक्षा नहीं कर सकता जो डरा रहा है। उससे पूछो तू कौन है? जो आदमी उनको समझाने जा रहा है घर घर में वोट के लिए, बिल्कुल उसकी खुद की औकात ही नहीं है। जो बिना औकात का आदमी वो आपका वोट पलट रहा है। मतलब जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर ही नहीं है। एक झूठा आदमी, बिल्कुल फ्रॉड आदमी, जिसको वो जानता नहीं, वो घर वाला, वो जाकर किस्सा सुना रहा है, देखो भाई साहब, तो उसको दिख नहीं रहा है कि इस देश की आज़ादी को सिर्फ 76 ईयर्स में। आज़ादी के पहले छोटी छोटी रियासतें थी, जागीरदार थे, वहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते थे, तब भी किसी की बहन बेटी है सुरक्षित नहीं थी। आप मुझे इतिहास में एक घटना बता दो जिसमें 2 राजाओं के युद्ध में बहन बेटियों पर हमला हुआ हो। बिल्कुल एक घटना बता दो। मैंने अभी देखा आजकल नाटक हो गए, कई डॉक्टर इंजीनियर घूम रहे हैं, इतने फ्रॉड हैं, झूठे। कहीं को तो मैं जानता हूँ, झूठे किससे सुनाते हैं। अभी मैं एक को सुन रहा, वो बोल रहा कि साहब ऐसे ऐसे जब राजपूत लड़ने जाते थे तो जोवर और साका, और नाटक कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा, बिल्कुल ही फ्रॉड लोग हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि साहब वो फिर राजपूत राजा क्या करते थे, वो जाते थे और अपनी महिलाओं को कहते थे और उनको छोटी छोटी बच्चियों को अग्नि में डाल देते थे। कैसे डाल देते? आज तक एक उदाहरण नहीं है। राजपूत राजा हो, जाट राजा हो, मुस्लिम राजा हो, ब्राह्मण राजा हो, किसी भी जाति का राजा रहा हो, राजा की तो वैसे कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो उसने महिलाओं को, इस देश में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जब महिलाओं को उसने कहा हो कि अब युद्ध हो रहा है और उन्होंने बच्चियों को आग में डाल दिया हो। झूठी नाटक कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कभी, जिनके बाप दादा, मैं तो खुद क्षत्रिय फैमिली से हूँ, मैं तो समझता हूँ, मैंने पुराने किस्से सबसे पूछे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी की बहन बेटी कोई उठा ले गया या उसकी वो उठा ले गया, या हिंदू और मुसलमान, राजपूत और मुगलों में जब युद्ध हुए तो ऐसे कोई उदाहरण आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखा मैंने। फालतू की बातें, एक उदाहरण तो बताओ मुझे। अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम की फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुगलों में और राजपूतों में जो युद्ध हुए वो सत्ता को लेकर हुए। मेरे बाप दादा भी लड़े मुगलों से, लेकिन इस बात को लेकर जो लोग आज किस्सा सुना रहे हैं, उन लोगों का तो कोई लेना देना ही नहीं इन युद्धों से, देश की आज़ादी की लड़ाई से या राजाओं के युद्ध से। वो फ्रॉड लोग, एक गैंग खड़ी हो गई और बीजेपी के ये समझ में आ गया कि लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करो और धार्मिक कार्ड खेलो, सत्ता में बना रहना है, सत्ता में बना रहना है तो, और झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने रोटी और रोजगार को साइड में कर दिया। लोग भूख से मर जाए भले ही से, रोजगार के लिए मर जाएं। आप मुझे बताइए, 75 में 75 जब 77 का वो हुआ चुनाव, तो 75 में इंदिरा गांधी कानून लाई, हम दो हमारे दो का नारा दिया। बिल्कुल। तो बीजेपी ने पूरा देश में अभियान चलाया। जब जनता पार्टी बनी, सबने मिलकर मुसलमानों तक के वोट जनता पार्टी ले गई और शायद इंदिरा जी भी चुनाव हार गई। वो इतना झूठा माहौल बनाया कि जब भले जात पर ना पात पर, जब मोड़ लगेगी हाथ पर तो नसबंदी होगी खाट पर। तो उन्होंने ये माहौल बनाया कि कांग्रेस यदि जीत गई 77 के चुनाव में तो 2 ही बच्चों का कानून बनाने के लिए नसबंदी कर देंगे, तुम्हारी नस काट देंगे। जबकि नसबंदी का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। बिल्कुल। तो आपके 2 बच्चों के बाद आपके बच्चा नहीं हो, आज भी लोग करवाते हैं ऑपरेशन। बहुत और वो 77 में मुसलमानों तक ने वोट नहीं दिया कांग्रेस को।
मुसलमानों ने 77 में इस देश की माइनॉरिटी कोर वोटर माना जाता है। SC वो सब माइनॉरिटीज भी सब जगह 77 में इनको मिल गई, जनता पार्टी को भी सबकी मिली सरकारें थी, तब धर्म का झगड़ा नहीं हुआ, तब इन्होंने बड़ा कार्ड खेला। वही कांग्रेस पार्टी जो बेचारी 2 बच्चों का कानून उस वक्त बन जाता, तो आज इस देश में 85% हिंदू है बिल्कुल, और 10-12% मुस्लिम से, बाकी 4-5% में बाकी जैन सिख तो वो बैलेंस हो जाता। आज भी इनको इतनी गंदगी फैला रहे हैं, अब देश में आबादी बढ़ रही है तो संसाधन कम हो रहे हैं। बिल्कुल, आज भी इनको 2 बच्चों का कानून बनाना चाहिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, सबके लिए 2 ही बच्चे होंगे, सब मानेंगे, कानून तो सब मानते हैं। बिल्कुल मानते तो हैं। मुसलमान कोई लाठी लेके खड़ा है क्या कि भाई 2 काम नहीं मानेंगे, वो भी मान लेगा। पढ़े लिखे मुसलमानों में 1 या 2 ही बच्चे हैं, पढ़े लिखे हिंदुओं में भी 1 या 2 ही बच्चे हैं। तो आप जो माहौल बना रहे हो, ये आपको तो तब आप यदि देश का भला चाहते हो तो क्यों किया इंदिरा गांधी के 2 बच्चों के कानून का विरोध? अब तो आप 2 बच्चों के लिए कह रहे हैं, कोई कह रहा है 3 करो, कोई कह रहा है 4 करो। अब बच्चे भी कितने पैदा होंगे अब ये बीजेपी बताएगी जी। इससे बुरे हालात देश के हो सकते हैं। अच्छा, आपने कहा हिंदू मुस्लिम, आप विवादों में काफ़ी रहते हैं। हिंदू मुस्लिम, अजमेर की एक दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन जिसकी, उसको लेकर भी आपने कहा कि ये हिंदू सौहार्द को बिगाड़ना चाहती हैं। आप समझे नहीं। द ग्रेट शिव, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं घर में रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ, तो कोई किसी को ऊपर एहसान तुम ना कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप अपनी आस्था है, करो, मेरी आस्था है तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, भोलेनाथ को जल चढ़ाता हूँ। द ग्रेट शिव कौन है? शिव वो है जिनकी भगवान राम ने पूजा की। जब राम रावण से लड़ने जा रहे थे तो राम को लगा कि मैं अकेला नहीं हरा पाऊंगा रावण को, तो उन्होंने शिव जी की पूजा की बेचारों। अरे बोले मेरी मदद करो, ये तो वही है शिव। द ग्रेट शिव के लिए एक फर्जी आदमी जिसकी शकल किसी ने कभी नहीं देखी, वो नाम का, वो बात तो फिर मोहन भागवत जी ने भी बोली, वो नाम कमाने के लिए यूपी से चल के आता है, नाटक करता है, मेरे को मार दे। तू है कौन? फ्रॉड, फर्जी, पता नहीं कौन सा हिंदू संगठन बना रखा है, कह रहा है ये जो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है यहाँ पे शिव मंदिर था। अरे पापी, शर्म कर, धरती पड़ जाएगी। दरगाह का मतलब होता है वहाँ वो जो सूफी संत हुए हैं ना जितने भी, उनके मकबरे बने हुए, उनकी कच्ची दरगाह बनी हुई है। वो मस्जिद नहीं है, दरगाह है। और दरगाह के नीचे शिव का मंदिर क्यों होगा? शिव के मंदिर के ऊपर कभी किसी को दफनाया जाता है क्या? बिल्कुल सही। अरे पापी, धरती पड़ जाएगी, पाप लगेगा तेरे को। ऐसे फ्रॉड लोग आके नाटक कर रहे हैं, तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों, अच्छा वो उनका काम क्या है, कैसे भी दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, हमको सिक्योरिटी मिल जाए, हमारी दुकान से चलने लग जाए। फ्रॉड टाइप के लोग हैं, उनको 4 पुलिस वाले मिल जाए, नाटकबाजी करे। यार ये कोई होता है? ये काम सब बीजेपी ने किया, और अभी भी बीजेपी झूठे मैसेज चलते हैं। आज़ादी के पहले, अच्छा इनके बाप दादा पैदा नहीं हुए तो तब के किस्से बताएंगे, महाराणा प्रताप के ज़माने का, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, अकबर बाबर के ज़माने के किस्से, झूठे किस्से, कहानियाँ। और कई लोग घूम रहे हैं आजकल, वो जाते हैं और फिर वो किस्सा सुनाते हैं, नाटक करते हैं रोने का, कौन इंजीनियर है, देखो यहाँ ताजमहल में ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था। तेरे के लेना देना यार, क्यों झूठ बोल रहा है? बीजेपी ने एक गैंग बना रखी है, पूरी की पूरी वो गैंग घूमती है। और बीजेपी के समझ में आ गया कि लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करो, डर पैदा करो, वोट करो, धर्म के नाम पर डर पैदा करके बीजेपी सफल हो रही है। लेकिन हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते हैं, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र वाला बड़ा पावरफुल है, वो इलाज कर देगा। 2023 के इलेक्शन के बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार आती है, 1 साल पूर्ण हो गया है, बजट भी आ गया है, क्या लगता है बजट कैसा रहा? बजट तो खैर कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के सारे नेता यही कहते हैं। बजट तो कुछ इसलिए नहीं है कि मैं एक वीडियो चल रहा आपको दे दूंगा, यहाँ पे आईफा अवार्ड हो रहा है 8 बिल्कुल 100 करोड़ का बजट लगा रही है सरकार। 100 करोड़। पर्यटन विभाग बिल्कुल पिटा हुआ है। पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, और पर्यटन विभाग उनके पास आता है, खुद को इतनी बड़ी सेलिब्रिटी मानती हैं, और वो राजस्थान की सरकार उनको, वो कोई बिल्कुल बच्ची दौड़ना, कोई फिल्मों में काम दौड़ना करती है। शाहरुख खान आता है, यदि किसी और को शाहरुख खान ही हाथ डाल के पकड़ के ले जाता ना, कांग्रेस की नेता को किसी को, तो पूरे देश में हंगामा कर देते, देखो ये शाहरुख खान, ये सनातन धर्म की मानने वाली उप मुख्यमंत्री के हाथ पकड़ के कमर में हाथ डाल के ले जा रहा, ये देखो पाप कर दिया। वो ले जा रहा ना वीडियो में, कोई नहीं बोला, बीजेपी वाले कहाँ गए? अब वो बेचारा शाहरुख खान हीरो है, ले ही जाएगा, हम भी क्यों बुरा, भाई ठीक है ले गए दिया कुमारी जी को हाथ पकड़, मैं कहीं कह रहा दिया कुमारी राजी है, शाहरुख खान राजी, माँ का लेना दोनों। लेकिन वो दिया कुमारी ने तो कमाल कर दिया, आईफा में तो दे रही है वो 80 या 100 करोड़ रुपए, और गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में,
और वो गोविंद देव जी के मंदिर में हमने दिए 100 करोड़ रुपए विकास के लिए, कृष्णायन कॉरिडोर बनाने के लिए। बिल्कुल। उस कॉरिडोर का पैसा लेके और उन्होंने वो तो आईफा को दे रही है और उसका पैसा खत्म कर दिया। ये सनातन का नाटक करते हैं। ये पता नहीं सनातन होता है क्या इन बीजेपी के नेताओं को। और गोविंद देव जी के मंदिर के पैसे ले लिए और आईफा में 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं और ऊपर से पैसे कमाएंगे जो। आईफा से हमें क्या फायदा है? और राजस्थान का क्या हेरिटेज बढ़ाएगा? यहाँ नाच गाने हो जाएंगे, डांस होंगे, सबको पास देगी दिया कुमारी, खुद मजे ले लेगी, खुद के बीजेपी वाले मजे ले लेंगे, डांस देख लेंगे। आईफा वाले आएंगे 4-5 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से कमाएंगे। आईफा वाले, आईफा तो एक संस्था है, वो ले जाएंगे 100 करोड़ रुपए सरकार से और ले लेंगे। तो माल पानी कमाने का तरीका। आपने नाच गाने से एक बार पहले भी एक बयान दिया था कि राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसमें बड़ी बड़ी होटलें बुक हो रही है, नाच गाने हो रहे हैं, विस्की पी जा रही है। तो गलत क्या कहा था? मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। राइजिंग राजस्थान में अडानी, अंबानी, अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप वाला, इन सबको आप रामबाग में, लक्ष्मी उसमें, राजविलास में ठहरा रहे हो। 1,50,000 की रूम में ठहरा रहे हो। उनके रूम में स्कॉच जा रही है 50,000 रुपये की, लाख रुपए की, 25,000 रुपये की। आप बताओ, वो तो स्कॉच पी रहे हैं और राजस्थान में गाँव में बैठा हुआ पानी, उसका आपने वो, और देसी शराब तक महंगी कर दी, उसको पीने को देसी नहीं मिलती, ये अंग्रेजी पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अरे मजाक की, बस सीरियस बात है। एक आदमी बेचारा कह रहा है कि मैंने देसी को पवो दे दो। जब इनको आप फ्री में स्कॉच पिला रहे थे तो एक दिन फ्री कर देते देसी सबके लिए। हम मानते भाई बीजेपी वाले सब इनको फ्री में पिला रहे हैं तो उनको पिला रहे हैं। ना दवाई पिला रहे हैं, ना दारू पिला रहे हैं, ना अनाज दे रहे हैं, ना रोटी दे रहे हैं। हमने इंदिरा रसोई योजना चालू की, उसका नाम अन्नपूर्णा रख दिया। हम 400 लोगों को खाना खिला सकते थे, कितने भी आओ खाओ 8 रुपये में भोजन। इन्होंने उसका भी 200 रुपये कर दिया। अभी ब्रीड के बच्चे आए तो बेचारे वो जाए उस रसोई में, हमारी चालू की हुई है तो 200 बच्चों से ज़्यादा रोटी नहीं देते, रोटी बंद कर दी लोगों की। मतलब लिमिटेशन लगा दी। हाँ, लिमिटेशन लगा दी, सबको पता है। नहीं लगाई तो बता दे। अब ये लेके आ रहे हैं स्मार्ट मीटर, ये कह रहे हैं, ये सुन लेना, स्मार्ट मीटर लोगों की जेब काटेगा। कैसे? जब मेरा मीटर ही खराब नहीं है, पहले था चक्री वाला मीटर, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के नाम पर ये लाए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर चोरी रुकेगी ये हो, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिया। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर और चक्री वाला मीटर मान लो किसी के लगा हुआ है, सही चल रहा है, तो आप वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्यों हटा रहे हो भाई? क्यों हटा रहे हो? कारण तो बताओ। खराब भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर। बड़ा तो बढ़िया कमीशन ले लेंगे, 2-3 हज़ार करोड़ रुपये कमीशन के खा जाएंगे स्मार्ट मीटर के नाम पर, और ये कह रहे हैं हम फ्री में लगाएंगे। तो पैसे तो सरकार के आ रहे हो, जनता का ही तो पैसे गए हैं। वो स्मार्ट मीटर हवा से भी चलेगा, वो भागेगा तेजी से, तो जनता की जेब कटेगी। अच्छा, चलिए मान ली बीजेपी से हटकर आपकी पार्टी पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता हैं पायलट साहब और गहलोत साहब। क्या लगता है 2023 का इलेक्शन इस वजह से हार गए कि गुटबाजी में थे वो? फालतू के क्वेश्चन है, और कोई बात करा फालतू की बात है। अभी हम अपोजिशन में, फालतू की बात करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, अभी जो शहीद स्मारक पे शहीद स्मारक पे जो धरना हुआ, आप भी मौजूद थे, पायलट साहब भी मौजूद थे। उन्होंने आपको लेकर कहा कि आज खाचरियावास साहब हैं वो जूते पहन कर आए हैं, पिछली बार वो जूते नहीं पहन कर आए थे। पायलट साहब के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, गहलोत साहब हम सब के सीनियर हैं और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं सब लोग। कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें एक साथ जब 20, 25, 50, 100 लीडर साथ आगे बढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। इस वक्त हम विपक्ष में हैं, अभी हमको सबको इकट्ठे होकर बीजेपी के जुल्म का जवाब देना है, और जितना हम लोग बस 20-30 लोग मिलकर निकलेंगे ना, कोई सी एक व्यक्ति कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के दम पर चले, एक नेता है राहुल गांधी, नीचे हम सबको इकट्ठे होकर जब हम लड़ेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी, कल राज भी बदल जाएगा। राज बदल जाएगा। लेकिन अभी जो विधानसभा में घटना होती है जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत, जो इंदिरा गांधी जी हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो टिप्पणी की गई, हालांकि अब उनके जो निलंबित विधायक थे आपके, उनको वापस ले लिया गया है विधानसभा में। विधायक निलंबित हो, वापस ले या नहीं ले, मुद्दा ही नहीं। मुद्दा ये कि अविनाश गहलोत का बयान सुनो। वो द ग्रेट इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, जिनकी पूरी दुनिया में अपनी साख है, और जिनके घर में गोलियों से भून दिया, उनको जो देश पर बलिदान हो गई इंदिरा गांधी जी, जो देश की प्रधानमंत्री थी, जिनको लोग बहुत सम्मान से देखते हैं अपनी माँ से, तो उनके लिए गलत ढंग से हंसी मजाक करते हुए वो कह रहा है कांग्रेस की दादी, गंदे शब्दों में बोला
और इसके बाद जो डिसीजन हुआ उसमें ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी खुद निलंबित हुए कई बार विधानसभा से। खुद बहुत अच्छे कोई विधायक नहीं रहे हैं ये। अध्यक्ष जी जितने डायलॉगबाजी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं रोने का, तो इस आदमी को शर्म नहीं आती देवनानी जी को? नाटक कर रहे हैं रोने का, तो रोना तो उस दिन चाहिए था जिस दिन अविनाश गहलोत ने इंदिरा जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, तब आपको रोना नहीं आया? तो नाटक कर रहे हो आप। और उस अविनाश गहलोत ने माफ़ी भी नहीं मांगी, ना भजनलाल शर्मा ने माफ़ी मांगी, ना देवनानी जी ने। ये जो उनको कह दिया जूली जी को कि हम माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने बेचारे जूली ने माफ़ी मांग ली और इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने धोखा किया वहाँ पे भी कांग्रेस के साथ। तो आप जो धोखा करके विधानसभा चलाना चाहते हो, तो ये तो खुद कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो इनके कोई आपको लगता है इनके भरोसा? और वो कह रहे हैं डायस पे क्यों चढ़, तो खुद चढ़ते थे डायस पे, मेरे सामने चढ़े खूब। और डायस पे चढ़ना कोई गुनाह है क्या? मतलब पद की कोई गरिमा नहीं है। विधानसभा काय का पद? क्या कोई उनसे लड़ रहे हैं क्या? वासुदेव देवनानी से कौन लड़ रहा था? वो बीच में क्यों कूद रहे हैं? अरे भाई, इंदिरा जी का अपमान हो रहा है तब तो वासुदेव देवनानी को दर्द हो नहीं रहा, और कह रहा मेरा अपमान कर दिया। आपका कौन सा? आपका इंदिरा जी से ज़्यादा सम्मान नहीं है देवनानी जी का। इस गलत में नहीं रहना चाहिए। इंदिरा जी देश के लिए बलिदान हो गई, और आपके सम्मान को तो किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई। जान लोगे क्या कांग्रेस के विधायकों की? और ये तो कांग्रेस के विधायक वो जूली जी के साथ धोखा कर दिया। इस बार जो स्टेप हुआ, मैं नहीं हूँ, नहीं तो मैं बताता उनको। कोई जरूरी नहीं है कांग्रेस अंदर बैठे सदन में। कांग्रेस तो सड़क पे लड़ लेगी, लेकिन इंदिरा जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जरूरी नहीं है अंदर जाना। अच्छा, इस मैं पर तो ठीक ही नहीं मानता, नहीं जाना चाहिए था अंदर। क्या कर लेंगे वो? इस पर आपके एक साथी हैं हनुमान बेनीवाल, उनका भी बयान आता है कि इंदिरा गांधी को दादी कह दिया। इसमें क्या दिक्कत है? वो तो सबकी दादी है, भाजपा तो उस समय बनी नहीं थी। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हालात हैं उसमें वासुदेव देवनानी जी का और भजनलाल शर्मा को सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अविनाश गहलोत को इंदिरा जी के मामले में तो बीजेपी को फ़ायदा। इन्होंने जो अपमान किया और फिर माफ़ी नहीं मांगी, धोखा किया कांग्रेस साथ, ही गलत किया। आपके प्रदेशाध्यक्ष को टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह से करे ना वो। आप एक बात बताइए, वो जितना टारगेट करेंगे इसको प्रदेशाध्यक्ष को फ़ायदा होगा। हमारे ये गोविंद जी को तो आप डोटासरा जी को फ़ायदा हो रहा है इससे? क्या नुकसान हो रहा है? क्या नुकसान आप बताओ। आपके जो विपक्ष के यहाँ के जो विधायक हैं गोपाल शर्मा जी, उन्होंने तो यह तक कह दिया इनको 5 साल के निलंबन कर दो। कोई आदमी है यार, छोड़ो ना। अच्छा चलिए, एक युवा नेता है नरेश मीणा, जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे, निर्दलीय चुनाव लड़े, समरावता कांड हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नरेश मीणा में दम है, लीडरशिप क्वालिटी है। उस आदमी ने, वो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा है, और उस आदमी ने साबित किया खुद की ताकत। 60,000 वोट लेकर निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, आप पूरे गांव पे गोली नहीं चला सकते, आग नहीं लगा सकते, गाड़ियां नहीं चला सकते। वो सब बीजेपी ने किया। अब उसके फादर को, घर वालों को बुलाकर कहा कि हम मुआवजा दे देंगे समरावता वालों को, केस हटा देंगे जो झूठे नरेश मीणा पे लगाए। आज तक मुख्यमंत्री जी से वो मिलिया है, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं हटाया। तो धोखा नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री के स्तर पर। उनको तुरंत जो बात नरेश मीणा के परिवार से तय की है वो लागू करनी चाहिए। क्या लगता है अब न्याय होगा? 25 तारीख का जो आंदोलन था, सहमति भी हो गई। अरे बाबा, न्याय तो इनको, जब सरकार का मतलब कोई मायने होता है। मुख्यमंत्री एक बड़ी पोस्ट है, जब आपने हाँ कर दी, समझौता कर लिया, तो लागू करना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? कौन चला रहा है सरकार? तो देखो ये इनकी जाने, लेकिन मेरा मानना है मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई बात तय होती है तो होनी चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष है, वो ये तक कहते हैं कि पर्ची की सरकार है, कितना मानते हैं आप? तो देखो, पर्ची की सरकार हो कुछ भी, देखो बीजेपी जीती है। अब वो पर्ची से बनाए, सर्कस चलाए, कुछ भी करे, लेकिन सरकार बनने के बाद, और मुख्यमंत्री बड़ा पद होता है, यदि किसी से कुछ तय करते हो तो उसको लागू किया करो। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। बीते दिनों एक बड़े यूट्यूबर हैं एलविश यादव, आपके घर आते हैं, उसके बाद विवादों में आ जाते हैं, क्या राय आपकी? क्या हो गया विवाद? पुलिस भी कई तरह के आरोप क्या लगाती कर है। लिया पुलिस ने? क्या कुछ नहीं, केस तो बना दिया। कहाँ केस बना दिया? राजस्थान पुलिस ने। अखबार में और टीवी पे चलने से केस बन गए। आप क्या मानते हैं? अपनी राय बता दीजिए। फालतू की आप समझे नहीं। एलविश यादव हो या सलमान खान हो या आलिया भट्ट हो या कोई और यूट्यूबर हो, आप बताइए कोई कलाकार मेरे घर आ जाए, तो मेरे घर अभी भी लोग खड़े हैं। मेरे घर पे तो जनता दरबार है। बिल्कुल। या एलविश यादव सेलिब्रिटी, कई सेलिब्रिटी आते हैं, कई मिलते हैं। मेरा बेटा जो 12वीं क्लास में पढ़ता है स्कूल में, हालांकि एलविश तो सीनियर, उसके पास वो आ गया और मेरे से मिलके और आशीर्वाद लेके चला गया और मेरे साथ फ़ोटो खिंचा ली। वो फ़ोटो डल गई, तो मेरे से मिलने कौन आएगा, कैसे आएगा? उसके साथ यदि कोई वो चल रही है एस्कॉर्ट,
क्यों चल रही है क्यों नहीं चल रही, तो ये तो सरकार बताए। अगले में दम था इसलिए चल रही थी, तुम बता दो। अब वो क्यों चल रही, तो फिर उसमें दिखा रहे हैं उनका बेटा भी चल रहा है। और हम तो सरकार में नहीं है, हमारे हाथ में ना तो एस्कॉर्ट है, मेरे हाथ में ना पुलिस है ना सरकार है, ना मैं गृह मंत्री हूँ ना मंत्री हूँ। मैं पार्लियामेंट हार गया, हम लोग MLA हार गए, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम तो खाली हाथ हैं। हमसे मिलने कोई भी आएगा, लेकिन इतने भी मरे हुए नहीं हैं कि कोई हमारी गिरबान पे हाथ डालेगा और हम देखते रह जाएंगे। सरकार में दम नहीं है। जिस दिन मेरी गिरबान पे हाथ डालेगी ना, उस दिन सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना। ललकार रहे हो? हाँ, ललकार रहा हूँ ना, रोज ही। कौन डर रहा है? आजकल काफी सरकार चर्चाओं में को रोज ये एक बयान गलतफहमी आता नहीं है। होनी चाहिए। सरकार उनको डराए जो चोरी करते हैं, ना तो चोरी करते हैं ना चोरी करने देंगे। जो बजरी में माल निकाल रही है ना, नाखूनों से खोद खोद के रोज गड्डियां गिन रही है सरकार। ये जो गड्डियां हैं, नाखून घिस जाएंगे सरकार के। इस पर भी मैं आने वाला हूँ। बजरी वाले किरोड़ी लाल जी मीणा है, किरोड़ी लाल जी बयान देते हैं कि 7 करोड़ की रोज बजरी चोरी होती है, कभी फोन टेपिंग तो हो रही है ना। डॉक्टर किरोड़ी लाल 12 बजाती डॉक्टर किरोड़ी लाल की। किरोड़ी लाल के साथ दिक्कत ही होगी डॉक्टर साहब के साथ। वो आज क्यों बोल दियो कि बजरी में पिसा खा रिया है? पिसा खावा की बात आता ही बीजेपी वाला नाराज हो जावे। आरोप तो खावाला थाने को नहीं खावा दिया, तो भाई आप खाओला तो धन छोड़ेला किया लोग। आप तो झूठे आरोप लगा रहे थे कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस में मैं मिनिस्टर था, तो हमारे ऊपर कर दो ना। कोई तुम्हारी सरकार है, तुम्हें मना तोड़ना किया मैंने? जांच बिठा देनी चाहिए। नहीं तो बिठा देना, कौन डर रहा है? जांच के पन्ने फट जाते हैं, 1 मिनट दम चाहिए जांच बिठाने के लिए। जो चोर होते हैं वो कोई जांच नहीं कर सकते किसी की। जो जल जीवन मिशन घोटाले में क्या कर लिया? बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है वो। घोटाला है कि नहीं, क्या हुआ क्या उसमें? वो लोग छूट छूट के आ गए जितने इन्होंने अरेस्ट किए। ये बीजेपी तो खुद ही चोरी में लगी हुई है। चोरी का माल मोरी में जाता, जितना माल इकट्ठा कर रही है ना बीजेपी, और ज़मीनों की जितनी खेल खेल रही है ज़मीनों का, और बंदर बांट कर रही है, अंट संट काम कर रही है, चोरी कर रही है। और ये लोग नेता लोग सोच रहे हैं कि हम, ये सबके समझ में आ रहा है जनता के कि बीजेपी का 1 पॉइंट प्रोग्राम है, पैसा इकट्ठा करो, मज़े करो और मौज करो, कोई लेना देना नहीं बीजेपी। लेकिन जो फोन टेपिंग का मामला है उसमें आप कहते हैं कि हमारी सरकार में भी हुए थे, लेकिन गहलोत जी ने विधानसभा में जवाब दिया। भजन लाल जी क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भजन लाल जी तो मारा तो जो इतना कोई मारे पूछ तो करे को नहीं काम। फोन टेपिंग हो चाहे मत हो, भजन लाल जी तो मजा करेला। आगला लिखाड़ लिया, आगला ने कोई मुख्यमंत्री बना दियो तो क्यों परेशान होती? आगलो किस्मत लिखाड़ ले, आगलो जवाब देवे नहीं दे ऋषि वो मुख्यमंत्री। अच्छा, डोटासरा जी के कार्यकाल को लगभग 4 साल से ऊपर हो गया है। क्या कांग्रेस पार्टी इस कार्यकाल में मजबूत हुई है? मजबूत तो कांग्रेस पार्टी कैसे देखते हैं, मतलब स्थिति बता दीजिए। मतलब फर्स्ट क्लास अध्यक्ष है, इतने दम से काम कर रहे हैं। डोटासरा जी लाई भिड़ रहे हैं, पूरी विधानसभा का मान हवा काट दी बीजेपी वाला की। और कोई जान ले बोला कि डोटासरा जी की हवा निकाल दी अगले ने तो जो बोला है ना, खुल के बोला है कि हमारी जूती माफी कौन मांगे, सही कहा अगले ने। ऐसा ही होना चाहिए अध्यक्ष, जैसा डोटासरा ने बयान दिया वो बयान बिल्कुल सही दिया। कार्यकर्ताओं में जोश आता है ऐसे बयान? अरे जोश आए नहीं आए, राजस्थान स्वाभिमान का प्रदेश है, और डोटासरा जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल दमदारी से दिया डोटासरा ने बयान। और ऐसा बयान, ऐसी उम्मीद करते हैं एक प्रदेश अध्यक्ष का बयान ऐसा ही होना चाहिए जैसा डोटासरा जी ने दिया है। वो क्यों दबेगा? अगला कांग्रेस का अध्यक्ष है, और आज आप कांग्रेस के अध्यक्ष इधर आंख उठा के देखे थे, कोई हम भी तो बैठे, मर तोड़ना ये जिंदा बैठे हैं। आप बयान भी ऐसे ही देते हैं हर बार तो क्या कर लेंगे ये? वो अकेला तोड़ना, तो पूरी कांग्रेस डोटासरा अध्यक्ष है, डोटासरा के साथ खड़ी है पूरी कांग्रेस। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक तीसरी पार्टी हनुमान बेनीवाल की है, एक बाप पार्टी है, वो भी अपना वर्चस्व बढ़ा रही है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का फिलहाल कोई विधायक नहीं है, आपके साथ ही रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। क्या भविष्य बेनीवाल में भी दम है? क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य दम है अगले में। आप एक बात बताइए, एक आदमी एक पार्टी बनाकर चला रहा है, यहाँ तक खींच कर लाया है, तो अगले में दम तो है, तभी तो चला रहा है। इस दम का तो तारीफ करनी चाहिए ना। एक स्टूडेंट लीडर खुद की पार्टी बनाकर और आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुँचा है, तो दम की तो तारीफ करनी पड़ेगी। दम तो है अगले में, और बाप वालों में भी दम है। दोनों में ताकत है, दोनों वोट भी खींचते हैं और उनकी फॉलोइंग भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बेनीवाल जी कभी भाजपा के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते। अच्छा, अच्छे पॉलिटिशियन का गुण है अगले के। आप बताओ, अगले को जो सूट करेगा वही तो करेगा। अब अपन इसमें कहेंगे यार तू ये नहीं ये कर ले, भाई अगले को जो सूट करता है वो करता है, और अगला खुल के राजनीति कर रहा है, इसमें अगले अपन क्यों जबरदस्ती इंटरफेयर करें?
अगले अपने हिसाब से करना भी चाहिए। अच्छा, कुछ यहाँ के सोशल इश्यूज हैं, उन पे बात कर लीजिए। यहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है जयपुर में। रोजगार की जो भाजपा आई शुरुआत है, उन्होंने रोजगार को लेकर कई वादे किए। भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो ट्रैफिक जाम की, सरकार जाम पड़ी है। ट्रैफिक जाम तो वेलो ही जिसकी सरकार ही जाम हुई तो ट्रैफिक कटू गुलसी। अच्छा, एक चीज़ और जान लेता हूँ मैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन पर कोई राय देना चाहेंगे? महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा अब खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी आज सब मुद्दा ने कुआं में पटक दिया और वोटर ने भी अब आ मुद्दा से मतलब को नहीं। बीजेपी कह रही है भजन करया करो, भोजन अपने आप आ जासी। तो भजन तो घना सब कर रही है, पूजा भी कर रही है। अब बीजेपी कह रही है भोजन की बात मत करो, भजन की बात करो। तो बीजेपी ने क्या सीधा सीधा एजेंडा क्रिएट कर दिया। अब वो बीजेपी कह रही है कि रोज पूजा पाठ करो, भोजन अपने आप आ जाएगा। और कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो तब भोजन मिलेगा। बीजेपी कह रही है कोई कर्म मत करो, सिर्फ भजन करो। तो कृष्ण ने तो गीता में कहा कर्म करेगा तो तेरे को भोजन भी मिलेगा और तेरा काम भी हो जाएगा। ये कृष्ण के विपरीत चल रहे हैं। ये कह रहे हैं नहीं नहीं सिर्फ भजन करो सब हो जाएगा, चाहे भूखा मरो पर भजन करो। कुछ रैपिड फायर के सवाल हैं। रैपिड फायर समझते हैं? हाँ बोलो जल्दी। कांग्रेस में सबसे अच्छा नेता कौन है? कांग्रेस में नेता, कांग्रेस का एक नेता है राहुल गांधी। एक नाता, एक नेतृत्व में ही काम होता है। बीजेपी के पास भी तो एक ही है मोदी, मांगने भी एक राहुल गांधी। 2028 का कांग्रेस का बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, गहलोत या सचिन पायलट? अब ये छोड़ो, ये आपको बताने के सवाल थोड़ा कौन बनसी वो माका आदमी। आपकी व्यक्तिगत राय बता दीजिए। छोड़ो, आपको व्यक्तिगत राय बताना जरूरी है कि आप कौन पूछने वाले मेरे से। फिर भी मतलब एक अरे छोड़ो यार। बीजेपी में कोई नेता पसंद आता है आपको? बीजेपी में पसंद वाले नेता तो मर गया। कोई पहले का बता अटल बिहारी दीजिए। वाजपेयी जी, भैरू सिंह जी बढ़िया नेता थे, वो तो गया। अब बचा कौन है बीजेपी का मायने? अगर मान लो आपको एक दिन के लिए सीएम आपको बनने का मौका मिले तो क्या ऐसा कोई काम? एक दिन के लिए क्यों सीएम बनूंगा, तो मैं तो परमानेंट ही बनूंगा। यार एक दिन के लिए क्यों बनाओगे आप एक दिन के लिए क्यों बनाना चाहते हो? सीएम एक दिन के लिए नहीं। चलो, आपको सीएम बनने का, आपको सीएम बनने का मौका मिले तो ऐसा कोई काम जो पहली चोट आप करना चाहते हैं? फालतू पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए। मतलब रैपिड फायर सवाल है। कभी सीएम बनूं तब पूछ लेना मेरे से। सीएम बनने का क्या पता फिर आप आप हमें समय दे ना दे। पता नहीं मेरे को, आप पहले बना दो फिर बात करेंगे। अच्छा, बेहतर प्रधानमंत्री कौन बन सकता है कांग्रेस में, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? राहुल एक नेता है, राहुल गांधी। अच्छा, प्रियंका जी सब उनके पीछे हैं? अरे सब राहुल गांधी के पीछे पूरी कांग्रेस। अच्छा, बेहतर वक्ता कौन है, भजनलाल शर्मा या गोविंद सिंह डोटासरा? यार डोटासरा ये दुनिया ही जाने यार, मोरिया उठा दिया बीजेपी का। बात करो तो ये सोचने की बात है। युवा नेता हैं दो, रविंदर सिंह भाटी और नरेश मीणा। सब अच्छे हैं, सब युवा नेता अच्छे। चक्र वाले के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? क्या है पुदीना? आदमी के हाथ में कोई पुदीना, पुदीना सारा उसके पास जिसने दुनिया को बनाया। अपने हाथ में क्या है? आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जी खाचरियावास। आप देख रहे थे लोक नेता। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।